दिल्ली में ईसीएमएस कार्यक्रम, अश्विनी वैष्णव करेंगे शिरकत। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी ईसीएमएस के तहत मंजूरी सौंपने का कार्यक्रम आयोजित होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और महत्वपूर्ण मंजूरियां सौंपेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स पर और आईटी तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और घरेलू उत्पादन को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। ईसीएमएस को भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को मजबूत करने की अहम पहल माना जा रहा है। दिमागी नक्सल पर सियासी संग्राम तेज। प्रधानमंत्री मोदी का दिमागी नक्सल वाला बयान ऐसे वक्त आया जब सरकार आर्म्स नक्सलिज्म के खिलाफ बड़ी सफलता का दावा कर रही है। बीजेपी अब नक्सलवाद की कहानी का अगला अध्याय बताते हुए हथियारों के बाद विचारधारा और उसके इकोसिस्टम पर फोकस कर रही है। पार्टी लंबे समय से आरोप लगाती रही कि नक्सली विचारधारा का प्रभाव जंगलों से निकलकर शहरों तक पहुंचा है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के जवाब ने बीजेपी को इस बहस को कांग्रेस की वैचारिक स्थिति से जोड़ने का मौका दिया। बीजेपी अब नेशनल सिक्योरिटी बनाम कथित वैचारिक समर्थन के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की रणनीति में दिख रही है। रविशंकर प्रसाद ने चिदम्बरम के बयान को राजनीतिक हथियार बनाते हुए कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। पीएम मोदी का बयान व्यापक वैचारिक चेतावनी के तौर पर आया था, लेकिन जवाब के बाद बहस व्यक्ति और पार्टी केंद्रित हो गई है। बीजेपी के लिए यह मुद्दा विपक्ष को नक्सलवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर डिफेंसिव करने का एक नया हथियार ये बन सकता है। ऐसे में दिमागी नक्सल अब सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि बीजेपी कांग्रेस के बीच आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सियासी लड़ाई का अब अगला मोर्चा आर्म्स नक्सलिज्म के साथ साथ उसकी कथित विचारधारा और इकोसिस्टम पर भी केंद्रित होता दिख रहा है। हरिद्वार में कैलाशानंद गिरी की 22 घंटे की साधना बनी आकर्षण। कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद भी हरिद्वार में सावन के तीसरे सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। गंगा स्नान और भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए हर की पैड़ी समेत प्रमुख घाटों पर भीड़ उमड़ सकती है। निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज जी की 22 घंटे की साधना श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी है। दक्षिणकाली मंदिर स्थित आश्रम में चल रही साधना को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और आस्था देखने को मिल रही है। मौन, संयम और शिव आराधना के प्रति उनकी साधना को आध्यात्मिक प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है। देश भर से श्रद्धालु साधना के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। सावन सोमवार पर गंगा स्नान, जलाभिषेक और मंदिरों में पूजा अर्चना का सिलसिला जारी रहेगा। कांवड़ यात्रा के बाद भी हरिद्वार में भक्ति और आध्यात्मिक गतिविधियों का उत्साह बरकरार है।